अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू कोड उडेसी सी प्रोग्रामिंग की बिल्कुल इजी सी सीरीज जहां हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सी प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं, एरेज में इनपुट कैसे लेते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ उनका प्रॉपर यूज देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेक करें, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दूँ। इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर एरे क्या होता है, स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं विद स्कैनफ एंड गेट्स, आउटपुट कैसे देते हैं और कॉमन जो हमारे पास बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के जरिए जो है एक कोड भी रन करके देखेंगे। अब देखते हैं स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग जो है सी लैंग्वेज में बेसिकली कैरेक्टर का एरे होता है। मतलब अगर आप एक नाम स्टोर करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आयशा, तो आप एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स बनाओगे। किस तरह से, सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में इस तरह आता है कि हम यहाँ पे अपनी डेटा टाइप कैरेक्टर लिखते हैं, कैर, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं नेम। उसके अंदर हम मैक्सिमम हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हैं, 9 कैरेक्टर्स हम मैक्सिमम इसमें लिखेंगे। और एक जो होता है हमारे पास स्लैश एन होता है जो हमारे पास नल कैरेक्टर होता है। यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल आयशा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक तरह से सिंटैक्स है जिसमें क्या हुआ, कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज हुआ है। उसके बाद हर कैरेक्टर को स्टोर करेगा, जिसमें जो है हमारे पास 10 मैक्सिमम कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, जिसमें एक इंक्लूडिंग जो है यानी 9 कैरेक्टर्स इसमें स्टोर होंगे और स्लैश एन एक नल कैरेक्टर होता है। उसके बाद हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं और इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। सिंटैक्स, इसके बाद जो है हम देखते हैं अपना डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे आते हैं, अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई 20 कैरेक्टर की, उस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हम डिक्लेयर करते हैं अपने स्ट्रिंग को कि हमने क्या बनाया, एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें हम 20 कैरेक्टर्स को स्टोर करेंगे। ये हम डिक्लेयर कर दिया। अब अगर इसको हम क्या करें, इनिशियलाइज करें, तो इस तरह से होगा कि हम उसको जो है डिक्लेयर भी कर देंगे और उसको हम जो है बता भी देंगे कि हमें क्या स्टोर कराना है। जैसे इसमें हमने यहाँ पे आयशा स्टोर करा दिया। इस तरह से जो है हमारा स्ट्रिंग वर्क कर रहा होता है। हमारे पास एक और हमारे पास फंक्शन होता है इसका, स्ट्रिंग का, जिसमें हम strcpy, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन से हमने आयशा वैल्यू उस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर की इस तरह से कि नेम, हमने नेम में स्टोर किया क्या, आयशा, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, वो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि आयशा की जो वैल्यू है ना, उस स्ट्रिंग के अंदर हम इस तरह से स्टोर करते हैं। ये क्या हुआ कि हमने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया। और उसके बाद एक तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनपुट ले सकते हैं मल्टीपल तरह से इसके अंदर ही। तो अगर हम स्कैनफ से इनपुट लें, अब हमारे पास इनपुट और आउटपुट को जो है ना लेने के लिए जो है हमारे पास मल्टीपल तरह से हम ले सकते हैं इसके अंदर। एक स्कैनफ के थ्रू ले सकते हैं, स्कैनफ
और एक हम ले सकते हैं गेट्स के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्कैनफ स्पेस के बाद का इनपुट रीड नहीं करता। तो फुल नेम जैसे फॉर एग्जांपल आयशा रिजवान है, तो वो सिर्फ आयशा रीड करेगा, रिजवान को इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर हम गेट्स यूज करेंगे तो ये फुल स्ट्रिंग इनपुट लेता है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने अगर यहाँ पे 10 जो है कैरेक्टर स्टोर करा है, तो वो 10 के बाद जो है उसको इग्नोर करेगा, और बाकी जो हमारे पास होंगे उनको वो रीड कर लेगा, चाहे वो गैप के बाद हो या गैप से पहले। किस तरह से, वो भी अभी हम एक देख लेते हैं। आउटपुट पहले देखते हैं कि टेकिंग इनपुट, यहाँ पे देख लेते हैं। सही है, आउटपुट भी प्रिंट करने के हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं। वो भी देखते हैं कि एक प्रिंट एफ से हम जो है आउटपुट ले सकते हैं और एक पुट से ले सकते हैं। अब प्रिंट एफ में क्या होता है, प्रिंट एफ में हम जिस तरह से हम यूज़ करते आए हैं अभी तक भी प्रिंट एफ को, तो हम %s अपनी डेटा टाइप उसको जो है अपना स्ट्रिंग हम लोग जो है वो कर रहे हैं ना, तो फिर हम स्ट्रिंग बता देंगे। और पुट्स में क्या होता है, ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करता है और न्यू लाइन ऐड करता है ऑटोमेटिकली, इस तरह से कि पुट्स। सही है। अब फंक्शंस भी देख लेते हैं पहले, या फिर एक कोड रन करके देख ले। पहले फंक्शंस देखते हैं और फिर एक कोड रन करेंगे जिसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास अब फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। फंक्शंस इन स्ट्रिंग, अब हमारे पास एक होता है ये फंक्शन, जिसके अंदर जो है हम क्या कर रहे होते हैं, नल कैरेक्टर के बिना जो है ना रिटर्न फंक्शन को, ये फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है नल कैरेक्टर के बगैर, ठीक है। जैसे हम /0 हो रहा था ना यूज, जैसे हमने देखा था कहाँ पे /0, ठीक है। ये इसके बगैर ही जो है ना वो क्या करेगा, लेंथ रिटर्न कर देगा। अब एक और फंक्शन होता है strcpy, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक फंक्शन जो है स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो स्टोर करा देता है, कॉपी कर देता है। उसके बाद आता है हमारे पास, ये कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग्स को। अब अगर हमें दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है ना, तो हम ये वाला जो है अपना एक फंक्शन होता है उसको यूज करते हैं। अगर दो स्ट्रिंग सेम है तो जो क्या करेगा, वो ये प्रिंट कर देगा, सही है, ये रिटर्न कर देगा। अब एक कोड रन करके देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारा हम कमेंट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ हम बिल्कुल एक सिंपल सा जो है ना प्रोग्राम लिख के देखते हैं जिसमें हम printf और गेट्स जो है वो यूज करते हैं। कैरेक्टर नेम क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे 50 एक स्ट्रिंग एरे बनाई है जिसमें 50 कैरेक्टर्स की स्पेस है। उसके बाद हमने अपना नेम जो है वो यूजर से इनपुट लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं वो क्या होगा, गेट्स जो है वो उसको रीड करेगा। मतलब कि हमें क्या करना है, हमें गैप के बाद भी अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें वो भी जो है ना अपने आउटपुट में प्रिंट हुआ हुआ चाहिए। अगर तो हम क्या कर रहे हैं, गेट्स यूज कर रहे हैं। लेकिन जो है गेट जो होता है वो अनसेफ होता है रियल वर्ल्ड कोड के लिए। बेटर जो है वो यूज करना होता है एफ गेट्स, वो इस तरह से होता है। अभी हम बिगिनर लेवल क्या देख रहे हैं, तो इसलिए जो है हम बेसिक चीज, मैं तुम आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ। एफ गेट्स जो है हमारे पास वो सेफ होता है। अब क्या होता है यहाँ पे,
इसको अगर हम रन कराएं अपने कोड को, तो अगर भी यहाँ पे स्कैनफ लें हम, ठीक है, यहाँ पे आयशा मैं प्रिंट कराऊं, तो उसने क्या किया, हेलो आयशा प्रिंट करा दिया। ठीक है, नेम हमने स्टोर कराया किसमें, %s में। अब अगर फॉर एग्जांपल इसी को मैं क्लियर करूं एंड देन उसको अगेन रन करूं और स्पेस दे दूं बीच में, तो क्या होगा, वो सिर्फ स्पेस तक जो है ना उसको रीड करेगा। आयशा लिख देती हूँ, ठीक है, हमारे पास 50 कैरेक्टर्स है ना, आयशा रिजवान लिख दूं, ठीक है। अब इसको रन करूं तो भी वो सिर्फ जो है ना आयशा ही रीड करेगा। आयशा रिजवान, हेलो आयशा, आयशा ही उसने रीड किया क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस दे दी। अगर क्या करूँ, इसको मैं लिखूं बगैर स्पेस दिए, तो वो पूरा रीड कर लेगा। ये देखो, इस तरह से होता है हमारे पास, इसलिए हम गेट्स या एफ गेट्स यूज कर रहे होते हैं। अब क्या करते हैं हम, एक स्ट्रिंग एलिमेंट यूज, फंक्शंस को यूज करके क्या करते हैं, एक जो है हम प्रिंट कराते हैं कोड। यहाँ पे हम जो है दो लाइब्रेरीज यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए, और एक हम string डॉट एच यूज करेंगे क्योंकि हम स्ट्रिंग जो है वो यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने दो लाइब्रेरीज इंक्लूड की। अब हमने इधर क्या किया, अपना मेन फंक्शन जो हमारे पास होता है, जहाँ से हमारा कोड रीड करना स्टार्ट करते हैं कंपाइलर, वो हमारे पास int मेन है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको जो है स्ट्रिंग की लेंथ बताता है हमारे पास, हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने क्या किया, आगे यूज करते हैं हमने जो फंक्शन अभी पढ़े थे, इसमें में जो है ये हमें बता रहा है स्ट्रिंग की के एक स्ट्रिंग को दूसरे में हमें कॉपी करना है। ठीक है, जैसे ये वाला स्ट्रिंग है, इसको दूसरे के अंदर हमें कॉपी करना है, तो वो क्या करेगा, ये करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ इस कंपेयर कराएंगे अपनी स्ट्रिंग्स को, ठीक है, इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को जो है कंपेयर करेगा, अगर जो है वो इक्वल्स टू जो भी हमने कंडीशन दी है वो ट्रू होगी, तो फिर क्या करेगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर इक्वल नहीं होगी तो फिर वो ये प्रिंट कर देगा एल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना रिटर्न 0, यानी कि वो प्रोग्राम को सक्सेसफुली जो है वो एंड कर देगा। लुक, हमने क्या किया, उसके अंदर डायरेक्टली जो है वो इन बता दिया कि अच्छा इसके अंदर क्या स्टोर किया हुआ है इसके अंदर। अब इन दोनों को उसने खुद ही कंपेयर किया और उसने फिर बता दिया कि अच्छा स्ट्रिंग्स जो है वो इक्वल है, मतलब कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो इक्वल है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये हटा दूँ, अब मैं ये कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। और दैट्स इट। इस वीडियो में जो है हमने देखा था स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे के जो है वो टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें देखा स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, यूजफुल फंक्शंस देखे कि कैसे काम कर रहे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रिंग्स को लूप के थ्रू हैंडल किस तरह से करते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स को और ज़्यादा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।